दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी से पर्सनल लोन लेते हैं और उसका रिपेमेंट सही टाइम पर नहीं करते हैं तो उसमें जो है आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिरकार ये सिबिल स्कोर कितना दिन तक खराब रहता है। कहीं ऐसा तो ना हो कि पूरा जिंदगी भर जो है मेरा सिबिल स्कोर खराब रहेगा। जब मैं जो है एक बार ओवर ड्यू कर देता हूं तो क्या मुझे भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप किसी कंपनी से पर्सनल लोन लिए और उस लोन को आप नहीं चुका पा रहे हैं और ऐसे कंडीशन में कंपनी बार बार आपको कॉल तो कर रहा है, रिमाइंडर भी आपके पास भेज रहा है, आप जब अपना सिबिल का इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि भैया हमारा तो सिबिल स्कोर जो है वो डाउन हो रहा है। और ऐसे कंडीशन में जब आप आगे चलकर कभी आपको ऐसा नौबत आ जाए कि आपको कोई बाइक फाइनेंस कराना है, टीवी फाइनेंस कराना है, या तो आपको अपने लिए घर के लिए होम लोन लेना हो और आपने एक छोटा मोटा लोन अमाउंट नहीं दिया हो जिसके कारण से आपका जो है ओवर ड्यू चल रहा है, तो क्या आपका सिबिल जिंदगी भर खराब रहेगा? क्या जिंदगी भर आपको लोन नहीं मिल पाएगा? तो कंप्लीट यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जो सिबिल स्कोर होता है वो जो है मिनिमम 300 और मैक्सिमम 900 के बीच में होता है, ठीक है। और जो 300 से 900 के बीच में होता है इसका मतलब है कि 300 से लेके जो आपका 500 का जो सिबिल है उसको लो बोला जा सकता है, जिसको घटिया भी बोल सकते हो। और 500 से लेके 650 के बीच में अगर आता है तो वो लगभग एवरेज आता है। और अगर 700 से ज़्यादा है तब आप उसको गुड बोल सकते हो, यानी कि अच्छा बोल सकते हो। तो जब भी आप किसी कंपनी में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि हर एक कंपनी में पैन जरूर आपसे मांगा जाता है, जो पैन कार्ड होता है वो मांगा जाता है। अब पैन कार्ड इसलिए मांगा जाता है क्योंकि पैन कार्ड ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका फाइनेंस का जो हिस्ट्री होता है उसमें अपडेटेड होता है। आपने कब कितनी कंपनी से लोन लिया है, कितना कंपनी में ओवर ड्यू चल रहा है, अभी रनिंग में आपका लोन क्या चल रहा है, हर एक डिटेल्स आपको अपने पैन पर मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोन कंपनी रजिस्टर हैं। कई कंपनी आरबीआई से रजिस्टर कंपनी होता है जो एनबीएफसी के अंदर रहकर काम करता है, और कई ऐसे बैंक होते हैं जो है आरबीआई से रजिस्टर है लेकिन वो एनबीएफसी से रजिस्टर नहीं है, ठीक है। वो आरबीआई से रजिस्टर है और बैंक में जब आप पर्सनल लोन लेने जाते हो या तो फिर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर भी आपका सिबिल का इंक्वायरी होता है। मतलब हर एक जगह सिबिल का इंक्वायरी होगा ही होगा। अब ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा किसी समय लोन का दरकार पड़ गया, हमने एक छोटा मोटा 5,000 10,000 का लोन ले लिया। अब कई बार ऐसा भी होता है कि माइंड से उतर भी जाता है, या तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास जॉब छूट जाता है, या कई बार किसी कारणवश से हम लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम लोन का रिपेमेंट नहीं करेंगे तो सिबिल जो है वो इम्फेक्ट हो रहा है। अब क्या ये ज़िंदगी भर रहेगा? तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि जब आप जो है लोन आपका ओवरड्यू होता है तो 3 महीना से लेके 4 महीने के बीच में अगर लगातार आप लोन का जो है ईएमआई नहीं डालते हैं तो वो एनपीए घोषित कर देता है। जो लोन कंपनी है उसको एनपीए घोषित कर देता है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मेंस एसिड, यानी कि जो भी कंपनी के पास एक एसिड है, कैपिटल है, ठीक है, उस कैपिटल को वो घोषित कर रहा है कि भैया इतना जो अमाउंट है हमारी कंपनी में पड़ा हुआ, ये किसी प्रकार का कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ये वापस आएगा ये नहीं आएगा इसका मुझे पता नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में रिकवरी वाले को हायर किया जाता है, और रिकवरी वाले हायर करके आपके जो है आपको कॉल करके या जो उनका जरिया है उस तरीका से वो लोग प्रयास करता है कि लोन का रिपेमेंट हो जाए। लेकिन यहाँ पे जब आप अपना लोन का सेटल कर देते हो, ठीक है, जो आपका लोन होता है, हो सकता है कि आज आपके पास पैसा ना हो, 2-4 महीना 6 महीना के बाद पैसा आए, आप 6 महीना के बाद पेमेंट करो, साल भर के बाद पेमेंट करो। तो जब आप पेमेंट करते हो उससे 1-2 साल के अंदर ही आपका सिबिल फिर से जहाँ का वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि आज मैं पेमेंट करूँ और 4 दिन बाद ही मेरा सिबिल स्कोर क्या हाई हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे प्रयास क्या करना है कि प्रयास यही करना है कि पर्सनल लोन जब भी आप ले रहे हैं तो उसका टाइम जो है
पेमेंट कर रही है, ठीक है, टाइम पेमेंट करिए और कोशिश कीजिए अपना सिबिल स्कोर को हमेशा 2-4 महीना में एक बार इंक्वायरी कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कोई फेक लोन वगैरह आपके ऊपर चढ़ा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टेक के कारण आपका 2-5 रुपया भी उसमें लोन ओवरड्यू चल रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में भी सिबिल स्कोर इम्फेक्ट होता है। तो ये सब बात जब आप ध्यान रखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि लोन का सही सेटलमेंट कर देना, सही पेमेंट कर देना, तो सिबिल स्कोर आपका बिल्कुल सुधर जाएगा और ठीक भी रहेगा। तो बहुत सारे लोग हमें ये क्वेश्चन जो है कमेंट कर कर पूछ रहे थे कि भैया हमारा ओवरड्यू चल गया तो क्या मुझे भविष्य में कभी भी लोन नहीं मिलेगा? तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि बिल्कुल मिलेगा। उसके लिए कोई निश्चिंत जो है यहाँ पर डेट अवधि नहीं बताया गया है, बस आपको पुराना लोन चुकाना है अगर आप अपना सिबिल स्कोर को अच्छा करना चाहते हो। तो मैंने इस वीडियो के अंदर प्रयास किया जो आप लोगों के मन में सवाल था उसका सही उत्तर देने का, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।